गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। AIMIM के मुखिया कल से 3 दिन के लिए यूपी दौरे पर जा रहे हैं। उनका पहला पड़ाव अयोध्या का रुदौली है, मगर ओवैसी ने अपने अयोध्या दौरे को अयोध्या न कहकर फैजाबाद कहा है। अयोध्या को फैजाबाद कहने के पीछे ओवैसी की अपनी चुनावी राजनीति है, मगर ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले ही विवाद छिड़ गया है। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने मुस्लिमों के लिए विवादित बोल बोले तो बीजेपी ने ओवैसी को नसीहत दी है कि राम की नगरी में जा रहे हैं तो रामलला के दर्शन भी कर ले। इस पूरी राजनीति में धर्मयुद्ध है, ऐसा धर्मयुद्ध कि हमें कहना पड़ रहा है मजहब नहीं सिखाता। यह रिपोर्ट देखिए। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान। असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरा जिन्ना है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। धर्म की नगरी है, सियासत का जोर है, यूपी का चुनावी शोर चारों ओर है और राजनीति के इस शोर के केंद्र में है प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जिसके धुरी पर उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम धर्म युद्ध में बदल गया है। अब कोई कहता रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन वोटों की लड़ाई में जब मजहब पर बयानों का मुलम्मा चढ़ाया जाता है तो बात रावण तक पहुंच जाती है, नफरत जिन्ना के रूप में नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरा जिन्ना है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ओवैसी ऐसा क्या कर बैठे हैं कि बुराई के बड़े बड़े प्रतीकों से उनकी पहचान जोड़ी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी मोर्चा आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी ने अयोध्या को अगला पड़ाव बनाया है, लेकिन इस दौरे से पहले उन्होंने अपनी सियासत से मेल खाता बड़ा दांव भी चल दिया। ओवैसी पहुंच तो रहे हैं अयोध्या, लेकिन बता रहे हैं फैजाबाद। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। अयोध्या के नाम से बचने के लिए ओवैसी सच को गोल कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि योगी सरकार ने नवंबर 2018 में ही फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इस लिहाज से उनका चुनावी दौरा अयोध्या में ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर श्री राम की नगरी अयोध्या के नाम से ओवैसी की ये कैसी दूरी है। कोई ओवैसी पर हमला बोल रहा है तो कोई सद्बुद्धि के लिए रामलला के दर्शन की नसीहत दे रहा है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिन के दौरे पर अयोध्या आ रहा है, लेकिन अयोध्या लिखना उसे गवारा नहीं है। अयोध्या से ऐसी नफरत है कि अयोध्या पूरा क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद भी उसको वो अपने पोस्टरों में फैजाबाद लिख रहा है। जिस तरह से पोस्टर में असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या न लिखवा करके फैजाबाद लिखवाया है, तो इसको लेकर के साधु संतों में और अयोध्या वासियों में नाराजगी है और हमने आज जो है तो प्रशासन को सूचना दे दिया है कि अगर वह फैजाबाद हटा के अयोध्या नहीं लिखता है तो उसकी रैली अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसके बावजूद भी अगर होती है तो हम लोग रोकेंगे। अयोध्या के नाम से दूरी पर ओवैसी की क्या मजबूरी है, ये उनके बयान से भी समझिए, क्योंकि अयोध्या पर उनकी सियासत का समीकरण बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अपने दौरे से पहले अयोध्या को बार बार फैजाबाद बुलाना ओवैसी की सियासी चाल है और इस चाल पर अब अयोध्या में बवाल ही बवाल है। अगर वह फैजाबाद हटा के अयोध्या नहीं लिखता है तो उसकी रैली अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसके बावजूद भी अगर होती है तो हम लोग रोकेंगे। ओवैसी के दौरे से पहले ही अयोध्या पर फैजाबाद के नाम को लेकर राजनीति का रंग चढ़ चुका है। नेता 2 धड़े में बंट गए हैं और ओवैसी के समर्थन में भी आवाज आने लगी है। भारत के बाहर के लोग
जो भी आएगा वो फैजाबाद जानेगा। भारत के यूपी के बाहर के लोग फैजाबाद जानते हैं। वो अयोध्या एक स्टेशन था, अयोध्या नगरी है, उसको लोग जानते हैं। और फैजाबाद जो उन्होंने छापा है, हम उसके सही बात है। यूं भी अयोध्या इस बार यूपी की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने भी अयोध्या से ही अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है और अब मिशन यूपी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ओवैसी के अयोध्या जाने का असर क्या होगा, इसकी झलक उनके दौरे से पहले ही दिखाई पड़ रही है। आज तक ब्यूरो।